हेलो डियर स्टूडेंट, जे एडवांस 2021 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर एक हमारे पास डेटा गिवन है S1 इज इक्वल टू आई कोमा जे कोमा के आई जे के बिलोंग्स टू 1 2 एंड 10। S2 एको सेट बनाया गया है, यहाँ ट्रिपलेट है, यहाँ डबलेट है, आई कोमा जे। ऐसे ही कंडीशंस देकर हमें 4 सेट्स बनाए गए हैं S1 S2 S3 एंड S4। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें सेट SI SR के अंदर निकालने हैं जो रिप्रेजेंट किए गए हैं NR के साथ, और फिर उसी के बारे में डेटा पूछा गया। जे एडवांस 2021 के अंदर जब भी सवाल पूछा गया, उस बिहेवियर में अगर हम जाके देखें कि उस टाइम के स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया था, तो आपके एक लॉजिकली आपको आपकी पोजीशनिंग पता चलेगी कि मेरी तैयारी कैसी चल रही। ठीक है। तो उसके पहले जाने के पहले तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी मार्किंग स्कीम क्या रही है। मार्किंग स्कीम के लिए अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन था ये एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है जब पार्शियल मार्किंग इनेबल है। सही करने पर आपको मालूम है कि +4 है, फिर पार्शियल मार्किंग है, और अगर गलत हो गया है देन देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -2। एक भी गलत ऑप्शन अगर मार्क कर दिया गया तो यहाँ पर पेनल्टी है -2 मार्क्स। -2 मार्क्स बहुत हेवी रहते हैं, तो सोच समझ के ही इसको अटेम्प्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर रहा। जिनको +4 मार्क्स मिले हैं वो हमारे पास ऐसे हैं, कितने हैं, 7.35% स्टूडेंट। 7% के आसपास स्टूडेंट है जिन्होंने +4 लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। और गलत करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको मिला है, क्या कह सकते हैं, 12%, यानी -2 की मार्किंग। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको मिला 0, और जिनको पार्शियल मार्क्स मिले हैं वो भी आपके पास से देखे जा सकते हैं। 30% के आसपास पार्शियल मार्किंग भी इसके अंदर रही है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। S1 के अंदर आई जे के लिखा हुआ है, और आई जे के की जो वैल्यूज है वो 1 से लेके 10 के बीच में ऑसिलेट करती हैं। तो अगर हम S1 को कैटेगराइज करें जहां पर नंबर्स हमारे पास लिखे गए हैं, एक ट्रिपलेट रहेगा आई जे एंड के। कैप नहीं है, आदत है वेक्टर से कैप लगाने की। इसकी 10 पॉसिबिलिटीज है, इसकी भी 10 पॉसिबिलिटीज है, इसकी भी 10 पॉसिबिलिटीज है। तो पहले वाले के लिए तो हमारे पास से 1000 ऑप्शंस बन जाते हैं। इसीलिए आपको दिख रहा है कि पार्शियल मार्किंग में 30 स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि पहला वाला आंसर तो सभी ने क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। S2 में आई कॉमा जे लिखा है और आई के ऊपर एक कांस्टेंट है, ये कंडीशन लिखी गई है। क्या कंडीशन है S2 के लिए, आइए समझते हैं। S2 के लिए कंडीशन ये है कि आई यहाँ पर रहेगा उससे ग्रेटर है, J+2 है और लेसर देन इक्वल टू 10। आई और जे की वैल्यूज 1 से 10 के लिए बात हो रही। सबसे पहले आई को 1 ले लेते हैं। इफ आई इज 1 तो ये रिजल्ट हमारे पास से रहता है। और इन दोनों को सॉल्व करके इतना तो लिख ही सकते हैं कि जे की वैल्यू 8 से कम रहने वाली है। 2 इधर से कैंसिल होगा और इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जे के लिए क्या क्या फिजिबिलिटीज है, तो आप देख सकते हैं जे को यहाँ से सॉल्व करते तो ग्रेटर देन -1 आता है। तो -1 है, वैसे अलाउ कितना है, 1 से लेके 10 तक। तो फिजिबल नंबर्स होंगे 1 2 3 टिल 8, क्योंकि 10 नहीं जा सकता इस कंडीशन की वजह से 8 तक रुकेगा। आई की वैल्यू अगर हमने 2 रखा है तो यहाँ ये 2 बन जाएगा। इट इज J+2 लेसर देन 10। यहाँ से अगर हम जे का डेटा देखें तो 2 से 2 चला जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। 1 2 3 4 फिर से 8 डेटा आपके पास निकल के आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई अगर 3 बना तो यहाँ 3 है, यहाँ J+2 है। तो आप देखो इधर वाली कंडीशन से तो क्लियर है, लेसर देन 8 ही आएगा। यहाँ मेरे पास से J ग्रेटर देन 1 आता है, और J ग्रेटर देन 1 है तो फिर J की जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होगी 2 3 4 से लेके 8 तक। तो हमारे पास पहले जो नंबर्स 8 आ रहे थे, सेकेंड टाइम भी 8 आए, लेकिन थर्ड टाइम हमारे पास अभी 7 रह गए, क्योंकि नंबर आए हैं आपके पास 2 से लेके 8 तक। लेट्स गो आई इज 4, तो 4 यहां से आया तो ये आता है J+2, यहाँ 4 रखा हमने। J इज ग्रेटर देन 2, आपके पास से J का डेटा बनेगा 3 4 5 से लेके 8 तक। 3 से लेके 8 तक अगर आप जाके देखें तो आपके पास से 6 नंबर्स बन रहे। एंड सिमिलरली वी कैन कीप ऑन एडिंग दीज नंबर्स। J का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो 3 है तो आपके पास है 4 5 6 7 8, ये आपके पास से 5 आते हैं।
ऐसे चलता जाएगा तो आपको दिख रहा है कि नंबर अब कम होता जा रहा है। ऐसे चलते चलते अगर हम आई की वैल्यू कितना ले, देखो 8 से आगे तो जा नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ, सो इट इज 9 ग्रेटर देन j प्लस 2। सो द वैल्यू ऑफ j इज कमिंग एज ग्रेटर देन 7। तो j का सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 8। तो ये ऐसे करते करते 1 आएगा अपने पास। तो हमारे पास एज n2 जो नंबर है वो बन जाएंगे कितने, 1 2 3 4, कितना पहुंचेगा 8 तक। ठीक है, सर्कल वाला से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सर्कल इज टेलिंग द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 till 5 6 7 5 6 7 8 एंड 8 दो बार है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने काउंट कर ली। 1 से लेके 8 तक तो आपके पास सिंपल समेशन आ जाएगा, n into n plus 1 by 2 plus 8. We are having this as 36 plus 8 is 44. 44 correct. B is also true. आगे चलते C की तरफ चलते हैं। C में क्या पूछा है पढ़िए। C में पूछा है कि S3 है, I J K L है आपके पास, लेकिन ऐसा है कि I से ग्रेटर J है, J से ग्रेटर K है और K से ग्रेटर L, और 1 से लेके 10 तक आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो आई जे के एल लिखा गया है, इसका मतलब कोई भी दो नंबर्स इन चारों में से सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास 10 नंबर्स का सेट है, हमें बस 4 चूज करने हैं। तो वी कैन चूज एनी 10 में से कोई से भी 4 नंबर चूज कर लेंगे, तो फिर डिसाइड हो जाएगा। बताओ कैसे। जो सबसे छोटा है वो आई रहेगा, जो उससे ग्रेटर है वो जे, और जो उससे बड़ा है वो के, जो सबसे ग्रेटर है वो एल हो जाएगा। तो ओनली 10C4 कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ से नंबर के अंदर बनने चाहिए। ये बनेगा 10 9 8 7 अपॉन 24। 210 अपने पास से नंबर आता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन अपने पास से गलत हो गया है। डी की तरफ चलते हैं। आई जे के एल है, आई जे के एंड एल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब देखिए डिस्टिंक्ट वहां भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि आई लीस्ट है, उसके बाद जे है, फिर के है, वो ग्रेटेस्ट एल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं बोला है, बस ये बोला है कि दे आर डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस हमारे पास कितने आ सकते हैं, 10C4। लेकिन अब यहाँ पर उन नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। तो हमें पिछले वाले में सबसे लीस्ट आई है, लेकिन यहाँ लीस्ट आई हो ऐसा कुछ नहीं। जो 4 नंबर सेलेक्ट किए हैं वो चारों में से कोई सा भी आई जे के एल हो सकता है। तो बेसिकली वी नीड टू असाइन देम बाय 4 फैक्टोरियल। एक कॉम्बिनेशन बनेगा जब आई सबसे छोटा है, ऐसे फिर जे सबसे छोटा होगा, फिर के, जैसे कितने केसेस हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। ये नंबर आपके पास से बनेगा। तो ये है 210 into आपके पास जो 4 फैक्टोरियल इज 24। मेरे पास डेटा पूछा है n4/12 अगर हम निकालेंगे तो 210 into 2 बन जाएगा, विच इज 420। सो करेक्ट आंसर ए बी डी। तो जिन स्टूडेंट से ए बी डी मार्क करेंगे उनको मिलेंगे +4। कितना मार्क्स मिलेगा, +4 मार्क्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ए बी डी आपके पास डेटा लिखा है, सो वी कैन मार्क देम एज +4। ठीक है, +4 आपके पास यहाँ से फाइनल आंसर है। जिन्हें पार्शियल मार्किंग उनको मार्क्स मिलने ही वाले हैं। तो ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन है, एग्जाम प्रेशर में इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी।